Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be fine. Dear students, our today lecture is about erythrocyte sedimentation rate. आज का जो हमारा लेक्चर है वो जनरल हिमेटोलॉजी का 17वां लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हमने एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो एक बेसिक टेस्ट है हिमेटोलॉजी का, तो इसको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में आपको एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के बारे में बताया जाएगा। इस टेस्ट का बेसिक जो प्रिंसिपल है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। देन एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एक डॉक्टर क्यों रिकमेंड करता है, इसकी क्लिनिकली क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। देन डिफरेंट मेथड्स हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का जो टेस्ट है, डिफरेंट मेथड से परफॉर्म किया जाता है लैब में, तो उनको डिस्कस करेंगे और उनमें मोस्ट रिकमेंडेड मेथड जो है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। देन मोस्ट रिकमेंडेड जो रिकमेंडेड या स्टैंडर्ड मेथड है, देन उसकी रिक्वायरमेंट्स, उस टेस्ट को परफॉर्म करने में जो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। देन प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स कि उस टेस्ट को परफॉर्म करने में क्या क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो फॉलो करनी पड़ती हैं, वो डिस्कस की जाएंगी। देन उसका जो प्रोसीजर है इस टेस्ट को परफॉर्म करने का, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। देन कुछ कंडीशंस हैं जिनमें एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है वो रेज्ड होता है, इसकी जो वैल्यू है वो रेज्ड आती है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और देन कुछ कंडीशंस हैं जिनमें एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है वो कम होता है, नॉर्मल रेंज से इसकी जो वैल्यू है वो कम होती है, तो वो डिस्कस करेंगे। और एंड पे एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन के जो रेफरेंस रेंज है या नॉर्मल रेंज है मेल और फीमेल में, तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ESR. If a column of anticoagulated blood is allowed to stand vertically in a tube of narrow bore, the red blood cells settle down towards the bottom of the tube. The rate at which the red blood cells settle is known as erythrocyte sedimentation rate, ESR. इफ़ अ कॉलम ऑफ एंटीकोगुलेटेड ब्लड, अगर एक एंटीकोगुलेटेड ब्लड का एक जो कॉलम है वो फिल किया जाए और उसे हम वर्टिकली स्टैंड करें, वर्टिकल पोजीशन में जो है उसको हम स्टैंडिंग पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में हम उसको 1 घंटे के लिए जो है वो रखते हैं, तो उसमें जो RBCs होंगे वो सेटल डाउन होंगे टूवर्ड द बॉटम ऑफ द ट्यूब, उस ट्यूब के जो बॉटम है उसकी तरफ जो है वो मूव करेंगे। द रेट एट विच द रेड ब्लड सेल सेटल, तो वो रेट जिस रेट से रेड ब्लड सेल जो होंगे वो बॉटम की तरफ सेटल होंगे, इसे हम एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। तो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ESR के लिए जो ब्लड यूज़ होता है वो एंटीकोगुलेटेड ब्लड जो है वो यूज़ होता है। देन इसमें एक ट्यूब होती है जिसे हम ESR ट्यूब कहते हैं, तो उसमें ये एंटीकोगुलेटेड ब्लड जो है वो हम भर लेते हैं, और इसका इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 1 आवर है। 1 घंटे के लिए हम जो है स्टैंडिंग पोजीशन में एंटीकोगुलेटेड ब्लड जो है उसे हम वर्टिकल पोजीशन में रखते हैं, तो उसमें RBCs जो हैं वो बॉटम की तरफ, ट्यूब की बॉटम की तरफ जो है वो सेटल डाउन होते हैं। RBCs का जो वेट है रेड ब्लड सेल्स का वो प्लाज्मा से जो है वो ज़्यादा है, तो इसलिए ये बॉटम की तरफ जो है वो मूव करते हैं, और जिस रेट से ये बॉटम की तरफ सेटल होंगे उससे हम एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहेंगे। ESR कैन बी परफॉर्म्ड बाय विंट्रोब्स मेथड एंड वेस्टर्जन मेथड। देन ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का जो टेस्ट है इसको परफॉर्म करने के लिए 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ विंट्रोब्स मेथड एंड सेकंड वन इज़ वेस्टर्जन मेथड। तो दो इसके प्रोसीजर है, विंट्रोब्स मेथड है, दूसरा जो है वो वेस्टर्जन मेथड है। द वेस्टर्जन मेथड इज रिकमेंडेड बाय ICSH। इन दिस मेथड, तो ICSH जो है इसमें जो रिकमेंडेड मेथड है बाय ICSH, तो वो वेस्टर्जन मेथड है। ये ज़्यादा स्टैंडर्ड मेथड है, और इसे जो है मोस्टली वेस्टर्जन मेथड से ही ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, ये परफॉर्म किया जाता है। इन दिस मेथड properly diluted blood sediments in an open
in an open ended glass tube mounted vertically on a stand. तो वेस्टर्जन मेथड में प्रॉपरली डाइल्यूटेड ब्लड जो है वो सेडिमेंट करता है इन ओपन एंडेड ग्लास ट्यूब। तो एक ग्लास ट्यूब जो है इस मेथड में यूज़ की जाती है। ग्लास ट्यूब में ग्लास ट्यूब जो होती है वो ओपन एंडेड होती है, दोनों एंड से जो है वो ओपन होती है। देन उसमें डाइल्यूटेड एंटीकोएगुलेंटेड ब्लड जो है वो ऐड किया जाता है एंड 1 आवर के लिए उसको स्टैंडिंग पोजीशन में जो है वो रखा जाता है और उसमें एरिथ्रोसाइट्स का जो सेडिमेंट रेट है वो चेक किया जाता है। देन ICSH स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल काउंसिल फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन हीमाटोलॉजी। तो इसमें जो रिकमेंडेड मेथड है ये एक काउंसिल है जो हीमाटोलॉजी में यूज़ होने वाले डिफरेंट स्टैंडर्ड मेथड्स के बारे में जो है वो बताती है। तो इस इंटरनेशनल काउंसिल फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन हीमाटोलॉजी के मुताबिक जो रिकमेंडेड मेथड है वो वेस्टर्जन मेथड है। The Westergen can be performed on blood that has been collected either directly in liquid trisodium citrate anticoagulant or in powder EDTA। तो वेस्टर्जन मेथड में जो ब्लड यूज़ करते हैं वेस्टर्जन मेथड में जो ESR परफॉर्म करते हैं उसके लिए जो सैंपल जो हमें ब्लड चाहिए होता है तो वो एक हम ऐसी वायल में कलेक्ट करते हैं जिसमें डायरेक्टली लिक्विड ट्राइसोडियम साइट्रेट जो है वो ऐड किया हुआ होता है एज एंटीकोएगुलेंट और इन पाउडर EDTA, या उसमें जो है वो EDTA भी एक एंटीकोएगुलेंट है। थाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड जो पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है या EDTA जो है उस ट्यूब में ऐड किया हुआ होता है और उसमें देन हम ब्लड ऐड करते हैं। तो बेसिकली एंटीकोएगुलेंट सोडियम साइट्रेट या पाउडर EDTA इनका जो बेसिक फंक्शन है वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते। और ESR के लिए ESR टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें जो ब्लड है वो डाइल्यूटेड चाहिए। अगर हम डाइल्यूटेड ब्लड इसमें नहीं लेते या ब्लड में एंटीकोएगुलेंट जो है वो ऐड नहीं होते तो उससे जो है हमारी जो ESR की वैल्यू है वो ठीक नहीं होगी और इवन जो ब्लड होगा वो क्लॉट कर जाएगा ट्यूब के अंदर ही, जिससे जो है वो टेस्ट जो है वो परफॉर्म नहीं होगा। इसलिए ESR टेस्ट परफॉर्म करने के लिए वेस्टर्जन मेथड में एंटीकोएगुलेंट यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है और एंटीकोएगुलेंट में सोडियम साइट्रेट ऐड कर सकते हैं। ट्राइसोडियम साइट्रेट जो कि लिक्विड है इसे हम यूज़ कर सकते हैं और इन पाउडर या पाउडर EDTA ये भी एज ए एंटीकोएगुलेंट जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। 4 वॉल्यूम ऑफ वेनस ब्लड आर एंटीकोएगुलेटेड विद 1 वॉल्यूम ऑफ 3.2% ट्राइसोडियम साइट्रेट। तो 4 वॉल्यूम ऑफ वेनस ब्लड जो है उसे हम एंटीकोएगुलेटेड विद 1 वॉल्यूम, उसमें 1 वॉल्यूम हम ऐड करते हैं ट्राइसोडियम साइट्रेट का और ट्राइसोडियम साइट्रेट जो है वो 3.2% 3.2% जो इसकी कंपोजिशन होती है। देन ये कमर्शली अवेलेबल भी ट्राइसोडियम साइट्रेट मार्केट से भी मिल जाता है 3.2%। देन हम इसे लैब में भी जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक टेस्ट एक ESR परफॉर्म करने के लिए 4 वॉल्यूम ऑफ वेनस ब्लड हम लेंगे, देन उसको एंटीकोएगुलेट करेंगे विद 1 वॉल्यूम ऑफ 3.2% ट्राइसोडियम साइट्रेट। इफ़ EDTA इज़ यूज्ड, अगर पाउडर फॉर्म में EDTA यूज़ होता है थाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, देन एज एन एंटीकोएगुलेंट अगर हम EDTA को एज एन एंटीकोएगुलेंट यूज़ करते हैं देन ऐड 1 वॉल्यूम ऑफ 3.2% ट्राइसोडियम साइट्रेट, देन उसमें हम 1 वॉल्यूम ऑफ 3.2% ट्राइसोडियम साइट्रेट ऐड करेंगे टू 4 वॉल्यूम ऑफ ब्लड। 4 वॉल्यूम ऑफ ब्लड में बिफोर परफॉर्मिंग द टेस्ट परफॉर्म करने से पहले। इसमें एंटीकोएगुलेंट EDTA एंटीकोएगुलेंट जो है वो कमर्शली अवेलेबल CBC जो वाइल्स होती हैं उनमें ऑलरेडी EDTA ऐड होता है। तो अगर उस वाइल में ब्लड आता है देन उसको हम 1 वॉल्यूम ऑफ 3.2% ट्राइसोडियम साइट्रेट में ऐड करेंगे टू 4 वॉल्यूम ऑफ ब्लड। तो उसमें 4 वॉल्यूम ऑफ ब्लड ऐड करेंगे देन हमारा जो टेस्ट होगा वो हम परफॉर्म करेंगे। देन ESR इज़ अफेक्टेड बाय 3 फैक्टर। देन कुछ फैक्टर्स हैं जो ESR को अफेक्ट करते हैं। ESR का जो रेट है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है उसको जो है वो अफेक्ट करते हैं। उनमें फर्स्ट वन इज़ एरिथ्रोसाइट्स। फर्स्ट फैक्टर जो है वो एरिथ्रोसाइट है जो ESR की वैल्यू जो है उसको अफेक्ट करता है। देन प्लाज्मा कंपोजिशन,
प्लाज्मा की कंपोजिशन है जो कि ESR की वैल्यू जो है उसको अफेक्ट करती है। दैन मैकेनिकल एंड टेक्निकल फैक्टर्स, कुछ मैकेनिकल टेक्निकल फैक्टर्स हैं जो ESR को जो है वो अफेक्ट करती हैं। दैन इसमें एरिथ्रोसाइट्स जो है ESR में जो मेन हमारा कंसर्न है वो एरिथ्रोसाइट्स से ही होता है। एरिथ्रोसाइट्स का ही सेडिमेंटेशन रेट जो है वो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। दैन प्लाज्मा कंपोजिशन, अगर प्लाज्मा में डिफरेंट प्रोटीन्स ऐड हैं तो उससे जो है वो हमारा ESR रेट जो है वो अफेक्ट होगा। प्लाज्मा की कंपोजिशन ESR को अफेक्ट करती है। दैन कुछ मैकेनिकल एंड टेक्निकल फैक्टर्स हैं। मैकेनिकल टेक्निकल फैक्टर्स में हमारे इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं। दैन हमारी टेक्निक, जो लैब टेक्नीशियन या लैब टेक्नोलॉजिस्ट इसको परफॉर्म करेगा तो उसकी टेक्निकल फैक्टर्स या टेक्निकल एरर्स जो हैं वो आ सकते हैं जिससे ये टेस्ट जो है वो अफेक्ट होगा। दैन कुछ मैकेनिकल फैक्टर्स हैं वो भी इस टेस्ट को अफेक्ट कर सकती हैं। तो दीज आर फैक्टर्स विच अफेक्ट द एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। Then significance of ESR. Significance of ESR: the ESR erythrocyte sedimentation rate represents a non-specific response to tissue damage and inflammation and denotes the presence of disease but not its severity. ESR बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, ये एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और ESR जो है वो एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, हमें किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये जनरली हमें टिश्यू डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन के बारे में हमें बताता है। एंड डिनोट द प्रेजेंस ऑफ डिजीज़, और प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ के बारे में बताता है, और उसकी सीवियरिटी, उसकी जो शिद्दत है उसके बारे में हमें नहीं बताता। तो सिंपल ESR, किसी पेशेंट के ESR से हमें प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ का जो है वो आइडिया हम कर सकते हैं। दैन टिश्यू डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन, तो नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जो है उसके बारे में हमें ESR जो है वो बताता है। दैन बट नॉट इट्स सीवियरिटी, लेकिन डिजीज़ की सीवियरिटी के डिजीज़ जो है वो कितनी डिजीज़ जो है वो डेवलप हो चुकी है उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। इट प्राइमरली रिफ्लेक्ट्स द चेंजेस इन द प्लाज्मा प्रोटीन। देन प्लाज्मा प्रोटीन्स में जो चेंजिंग्स आती हैं उसको भी उसके बारे में भी उसके बारे में हमें ESR से हम आइडिया लगा सकते हैं। दैट ए कंपनी मोस्ट द एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन, जो प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो डिफरेंट एक्यूट और क्रॉनिक इन्फेक्शंस की वजह से प्लाज्मा प्रोटीन्स की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो सकती है। तो इसका आइडिया हमें ESR परफॉर्म करने से हो जाता है। दैन ट्यूमर्स, ESR जो है वो ट्यूमर को डायग्नोस करने के लिए, या ट्यूमर डिफरेंट टाइप्स के ट्यूमर्स, या एक ऐसा पेशेंट जिसमें ट्यूमर है तो उसका जो ESR होगा वो रेज्ड होगा, और इससे जो है वो डॉक्टर को आइडिया हो जाएगा कि उसके अंदर जो है वो ट्यूमर है। देन डिजनरेटिव डिजीज़ के बारे में, डिफरेंट डिजनरेटिव डिजीज़ हैं जिनमें जो है वो सिग्निफिकेंस ESR की सिग्निफिकेंस है, और डिफरेंट डिजनरेटिव डिजीज़ की स्क्रीनिंग के लिए या प्राइमरी डायग्नोसिस के लिए जो है वो हम ESR को प्रेफर करते हैं। इट मे बी यूज्ड टू फॉलो द प्रोग्रेस ऑफ सर्टेन डिजीज सच एज ट्यूबरक्लोसिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। देन कुछ डिजीज़ की प्रोग्रेस को देखने के लिए ESR जो है वो यूज़ किया जाता है। प्रोग्रेस ऑफ सर्टेन डिजीज़ लाइक ट्यूबरक्लोसिस, कुछ डिजीज़ हैं जैसा कि ट्यूबरक्लोसिस TB एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक जॉइंट की डिजीज़ है। तो इनकी प्रोग्रेस देखने के लिए कि ये डिजीज़ कितनी जो हैं वो डेवलप हो चुकी हैं, हम ESR से इसका आइडिया लगा सकते हैं। देन रिक्वायरमेंट्स, ये ESR टेस्ट परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट मटेरियल्स चाहिए होती हैं। तो वेस्टर्जन मेथड में जब हम ESR परफॉर्म करेंगे तो उसमें हमें डिफरेंट मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, लाइक वेस्टर्जन ट्यूब, एक वेस्टर्जन ट्यूब जो कमर्शियली अवेलेबल हैं, तो वेस्टर्जन ट्यूब चाहिए होगी। इट इज़ एन ओपन एंडेड ट्यूब, और ये एक ओपन एंडेड ट्यूब है, दोनों एंड से ये ओपन होगी, 30 सेंटीमीटर इन लेंथ, और इसकी जो लेंथ होगी वो 30 सेंटीमीटर होगी, एंड हैज़ अ डायमीटर ऑफ 2.5 मिलीमीटर। तो इसका जो डायमीटर होगा वो 2.5 मिलीमीटर इसका डायमीटर होगा, और इसकी जो लेंथ होगी वो 30 सेंटीमीटर होगी, और ये दोनों एंड से ओपन होगी। इट इज़ मार्क फ्रॉम बॉटम इन मिलीमीटर अप टू 20 सेंटीमीटर लेंथ। देन इस ट्यूब के ऊपर जो है वो मार्किंग्स दी होती हैं, और बॉटम से मार्किंग जो है वो स्टार्ट होती है, और ऊपर
20 सेंटीमीटर लेंथ तक जो है ये मार्क की हुई होती है। और जो मार्क जो ऊपर मार्क्ड एरिया होता है वो मिलीमीटर में दिया जाता है। द बोर मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड स्मूथ। और इस ट्यूब का, वेस्टर्जियन ट्यूब का जो बोर है जिसमें हमने जो ब्लड है वो फिल करना है, तो यूनिफॉर्म होना चाहिए एंड स्मूथ, और वो स्मूथ होना चाहिए। देन वेस्टर्जियन स्टैंड। देन वेस्टर्जियन स्टैंड, दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो वेस्टर्जियन स्टैंड है, जिस पे हम वेस्टर्जियन ट्यूब को जो वर्टिकली पोजीशन में हम उस पर लगाएंगे और 1 घंटे के लिए उसको रखेंगे। तो दूसरी चीज़ हमें वेस्टर्जियन स्टैंड है। वेस्टर्जियन स्टैंड रिक्वायर्ड होता है टू परफॉर्म erythrocyte sedimentation rate. Then rubber teat are a mechanical device for filling the tube. Then rubber teat जो है वो यूज़ होती है, और मैकेनिकल डिवाइस जो है यूज़ होती है फॉर फिलिंग द वेस्टर्जियन ट्यूब। ट्यूब में ब्लड फिल करने के लिए हमें एक मैकेनिकल डिवाइस चाहिए होती है, या उसमें हम रबर टीप जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। देन उस ट्यूब को फिल करने के बाद हम वेस्टर्जियन स्टैंड पे जो है वो वर्टिकल पोजीशन में हम उसको स्टैंड कर देंगे। Then procedure: take a Westergren tube and fill it with diluted blood to zero mark with suction applied by teat or mechanical device. Then हम एक Westergren tube लेंगे, उसको जो है वो हम फिल करेंगे विद डाइल्यूटेड ब्लड जो है उसको हम उसकी जो डाइल्यूशन है वो बनाएंगे। डाइल्यूशन में 4 पार्ट जो होगा वो ब्लड लेंगे, 1 पार्ट हम उसमें एंटीकोगुलेंट ट्राइसोडियम साइट्रेट ऐड करेंगे। देन उनको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम को फिल करेंगे, और फिल करने के बाद टीट और मैकेनिकल डिवाइस से हम सक करेंगे ब्लड को, और 0 मार्क तक उसको फिल कर लेंगे। देन प्लेस अ फिंगर टिप ओवर द अपर एंड ऑफ द वेस्टर्जियन ट्यूब टू होल्ड द कॉलम ऑफ द ब्लड इन द ट्यूब। देन एक फिंगर टिप जो है वो हम अप्लाई करेंगे, रखेंगे ओवर द अपर एंड ऑफ द वेस्टर्जियन ट्यूब। वेस्टर्जियन ट्यूब का जो अपर एंड होगा उसके ऊपर हम अपनी फिंगर टिप जो है वो रख लेंगे टू होल्ड द कॉलम ऑफ द ब्लड, ताकि जो ब्लड हमने मैकेनिकल डिवाइस टीट को अप्लाई करते हुए हमने जो वेस्टर्जियन ट्यूब में ब्लड ड्रा किया था, ताकि उसको होल्ड किया जा सके। अगर फिंगर टिप जो है वो हम नहीं रखते तो उससे जो हमारा ब्लड होगा वेस्टर्जियन ट्यूब में वो नीचे जो है वो गिर जाएगा। फिक्स द ट्यूब इन वेस्टर्जियन स्टैंड। देन उस ट्यूब को हम फिक्स करेंगे वेस्टर्जियन स्टैंड में, एंड अलाउ इट टू स्टैंड देयर फॉर एग्जैक्ट 1 आवर। और उसको हम 1 घंटे के लिए वर्टिकल पोजीशन में स्टैंड करेंगे। एट द एंड ऑफ 1 आवर, देन आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद रीड द हाइट ऑफ द क्लियर प्लाज्मा। देन क्लियर प्लाज्मा की जो हाइट होगी वो हम उसकी रीडिंग लेंगे टू द नियरेस्ट 1 मिलीमीटर। देन ESR एथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन का ये अपरेटस दिखाया गया है, जिसमें इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ESR हम किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें 2 ट्यूब्स जो हैं वो दिखाई गई हैं। फर्स्ट ट्यूब में जो है ब्लड जो है वो ड्रा किया गया है टू 0 मार्क। देन सेकंड जो ट्यूब है उसमें आफ्टर 1 आवर रेड ब्लड सेल जो है वो नीचे बॉटम की तरफ मूव करते हुए बॉटम की तरफ जा चुके हैं, और ऊपर जो है वो क्लियर प्लाज्मा है। तो जो क्लियर प्लाज्मा वाला एरिया होगा ये हमारी ESR की वैल्यू होगी। तो इससे हम ESR जो है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। देन प्रिकॉशंस वेस्टर्जियन ट्यूब्स मस्ट बी क्लीन। प्रिकॉशंस में वेस्टर्जियन ट्यूब्स जो है वो क्लीन होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए आफ्टर यूज। दीज शुड बी थॉरोली वाश्ड विद टैप वाटर। यूज़ करने के बाद इनको टैप वाटर से थॉरोली वॉश करना चाहिए। देन रिंस विद एसीटोन एंड अलाउ टू ड्राई। देन वॉश करने के बाद उनको एसीटोन से रिंस करना चाहिए एंड अलाउ टू ड्राई, और उनको ड्राई होने के लिए रख देना चाहिए। द सरफेस ऑफ द टेबल ऑन विच स्टैंड इज प्लेस्ड मस्ट बी लेवल एंड वाइब्रेशन फ्री। देन जिस सरफेस पे हम ट्यूब रखेंगे वो सरफेस जो है वो लेवल पे होनी चाहिए, और वाइब्रेशन फ्री, और वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। द टेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ड्रॉट एंड डायरेक्ट सनलाइट। तो टेस्ट को जो है टेस्ट अपरेटस को, या जहाँ पे हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं लैब में, तो उसको डायरेक्ट सनलाइट से जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहिए। द टेस्ट शुड बी कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर। टेस्ट जो है वो रूम टेम्परेचर पर
परफॉर्म करना चाहिए 18 टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और रूम टेम्परेचर जो है वो 18 टू 25 सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड जो है रूम टेम्परेचर है, उस पर हमें ये टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। सेडिमेंटेशन इज एक्सेलरेटेड विद हाई टेम्परेचर, और अगर टेम्परेचर जो है वो हाई होता है तो इससे जो है वो सेडिमेंटेशन पे सेडिमेंटेशन रेट जो है वो बढ़ेगा। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई है, तो वहाँ पे एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, अगर हम टेस्ट ये परफॉर्म करते हैं, ईएसआर टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे ईएसआर की जो वैल्यू है वो रेज आएगी। देन रेफरेंस रेंज मेल्स में मेल विद एज 17 टू 50 ईयर्स अप टू 10 मिलीमीटर इन 1 आवर। तो मेल जिनका जो एज ग्रुप है 17 टू 50 ईयर्स, तो उनमें ईएसआर की जो नॉर्मल रेंज है वो 10 मिलीमीटर इन 1 आवर। जब हम ईएसआर ट्यूब में ब्लड को 1 आवर के लिए रखेंगे, तो उसमें जो 10 मिलीमीटर जो है इसका जो रेट होगा एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन, एरिथ्रोसाइट जो होंगे वो 10 मिलीमीटर तक जो है वो सेडिमेंट करेंगे इन नॉर्मल मेल। तो एक नॉर्मल मेल में जिसकी एज जो है 17 टू 50 ईयर्स होगी, तो उसमें जो ईएसआर का जो रेट होगा वो ये ईएसआर की जो वैल्यू होगी वो 10 मिलीमीटर होगी। देन फीमेल 17 टू 50 ईयर 70 टू 50 ईयर्स की जो फीमेल्स हैं उनमें ईएसआर का जो रेट है वो 12 मिलीमीटर इन 1 आवर है। तो ये रेफरेंस रेंज या नॉर्मल रेंज हैं। देन काजेज ऑफ हाई ईएसआर रिजल्ट टेस्ट रिजल्ट्स। देन कुछ काजेज या कुछ फैक्टर्स हैं जिससे जो है कुछ डिजीज़ हैं जिनमें ईएसआर का जो रेट होता है, ईएसआर टेस्ट का रेट जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। देयर आर मल्टीपल काजेज ऑफ हाई ईएसआर टेस्ट रिजल्ट। सम कॉमन कंडीशन एसोसिएटेड विद हायर रेट इंक्लूड द एडवांस्ड एज। तो एडवांस्ड एज के साथ ईएसआर जो है वो भी हाई होता है। प्रेगनेंसी में ईएसआर की जो वैल्यू है वो फीमेल्स में काफ़ी हाई होती है। देन एनीमिया में भी ईएसआर का जो ईएसआर थ्रू सेडिमेंटेशन रेट जो है वो हाई होता है। देन किडनी की डिजीज़ हैं जो जिसमें जो है ईएसआर का जो रेट होता है वो काफ़ी रेज्ड होता है। ओबेसिटी, एक ऐसा पेशेंट जो ओबीज़ है तो उसका जो ईएसआर होगा वो भी रेज्ड होगा। कोलेस्ट्रोल एंड ट्राइग्लिसराइड, तो उसमें जो उसका ब्लड होगा, ब्लड का जो प्लाज्मा होगा उसमें ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रोल की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, जिससे जो है वो ईएसआर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है वो इंक्रीज़ होगा। देन थायराइड डिजीज़, डिफरेंट थायराइड डिजीज़ हैं। थायराइड बेसिकली जो है वो एक हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का एक ग्लैंड है, जिससे जो है वो थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। तो थायराइड डिजीज़ में भी ईएसआर का जो रेट होगा वो हाई होगा। सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर इंक्लूडिंग सम टाइप्स ऑफ लिम्फोमा एंड मल्टीपल माइलोमा। तो कुछ कैंसर्स हैं जिनमें ईएसआर का जो रेट है वो हाई होगा, लाइक लिम्फोमा एंड मल्टीपल माइलोमा। एन abnormal high ESR can indicate the presence of cancerous tumor। तो एबनॉर्मली हाई ईएसआर जो है वो इंडिकेट करता है द प्रेजेंस ऑफ कैंसरस ट्यूमर की जो प्रेजेंस है उसको ये इंडिकेट करता है। और देन फर्दर जो है उसकी जो डायग्नोसिस होगी वो हिस्टोपैथोलॉजी सेक्शन में जो है जो बायोप्सी होगी उससे जो है वो हम अंडर माइक्रोस्कोप हम कैंसरस सेल जो है वो हम देख सकते हैं, या कैंसरस ट्यूमर्स जो हैं वो हम देख सकते हैं। तो बेसिकली ईएसआर जो है वो इंडिकेट करता है द प्रेजेंस ऑफ कैंसरस ट्यूमर। देन फर्दर जो कैंसरस ट्यूमर्स या कैंसरस सेल्स की जो आइडेंटिफिकेशन है वो हम हिस्टोपैथोलॉजी सेक्शन से हम करेंगे। Then especially if no inflammation is found. Then causes of low ESR test results. A low ESR test results may be due to congestive heart failure, hypofibrinogenemia, then hypofibrinogenemia। हाइपोफिब्रिनोजीनीमिया जो है एक कंडीशन है जिसमें जो फिब्रिनोजिन है ब्लड में वो बहुत कम हो जाता है। देन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये सर टेस्ट है उसकी जो वैल्यू है वो कम आती है। लो प्लाज्मा प्रोटीन, अगर प्लाज्मा में प्रोटीन का लेवल जो है वो कम है तो उससे जो है वो ईएसआर की जो वैल्यू है वो भी कम होगी। अकरिंग इन रिलेशन टू लिवर और किडनी डिजीज़। और लो प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो किडनी डिजीज़ और लीवर डिजीज़ में जो है लो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। कुछ कंडीशंस हैं किडनी डिजीज़ और लिवर डिजीज़ में जिसमें जो है वो प्लाज्मा में जो प्लाज्मा प्रोटीन है
उनकी कंसनट्रेशन जो है वो कम होती है, जिससे जो है वो ESR का जो रेट है वो भी कम होता है। दैन ल्यूकोसाइटोसिस विच इज़ अ हाई वाइट ब्लड सेल काउंट। ल्यूकोसाइटोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें WBC वाइट ब्लड सेल का जो काउंट है वो काफ़ी हाई होता है, और हाई WBC काउंट की वजह से जो ESR टेस्ट है, ESR टेस्ट की जो वैल्यू है वो कम होगी। दैन पॉलीसाइथीमिया वीरा अ बोन मैरो डिसऑर्डर। पॉलीसाइथीमिया वीरा जो है वो एक बोन मैरो डिसऑर्डर है दैट लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेस रेड ब्लड सेल, सिकल सेल एनीमिया। तो इससे जो है वो प्रोडक्शन ऑफ एक्सेस रेड ब्लड सेल्स होगी, लाइक सिकल सेल एनीमिया, जेनेटिक डिजीज अफेक्टिंग द रेड ब्लड सेल। एक जेनेटिक डिजीज़ है जो अफेक्ट करती है रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को। तो ये कंडीशन है जिनमें ESR की जो वैल्यू है, एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन की जो वैल्यू है वो कम होगी। तो ये आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमने ESR एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट को डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ESR के बारे में बताया गया कि ESR बेसिकली क्या चीज़ है, इसका बेसिक जो प्रिंसिपल है उसके बारे में आपको बताया गया। देन डिफरेंट मेथड्स थे लाइक विंट्रोब मेथड एंड वेस्टर्जन मेथड, जो ESR परफॉर्म करने के लिए हम फॉलो करते हैं, और उनमें इन दोनों मेथड्स में जो मोस्ट रिकमेंडेड मेथड है वो विंट्रोब वेस्टर्जन मेथड है, और ICHS इंटरनेशनल कमेटी ऑफ हेमाटोलॉजी जो स्टैंडर्ड हेमाटोलॉजी जो है वो रिकमेंड करती है वेस्टर्जन मेथड। देन वेस्टर्जन मेथड में डिफरेंट अपरेटस, वेस्टर्जन मेथड से ESR परफॉर्म करने के लिए जो अपरेटस यूज़ होता है तो वो हमने डिस्कस किया, उनमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने डिस्कस की। देन इसका प्रोसीजर था, प्रोसीजर में 1 वॉल्यूम हम ट्राई सोडियम साइट्रेट का जो है वो ऐड करते हैं 4 वॉल्यूम ब्लड में। देन उसको एक 1 आवर के लिए हम वेस्टर्जन ट्यूब में जो है वो वर्टिकल पोजीशन में हम स्टैंडिंग पोजीशन में रखते हैं, वर्टिकल पोजीशन में स्टैंड करते हैं उसको 1 आवर के लिए। देन उसमें एरिथ्रोसाइट जो है वो सेडिमेंट होते हैं टुवर्ड द बॉटम, और जितनी तेज़ी से एरिथ्रोसाइट होंगे बॉटम की तरफ सेडिमेंट करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो ESR होगा। देन ESR की कुछ कंडीशंस थी जिनमें जो है वो ESR की जो वैल्यू है वो काफ़ी हाई होती है, और कुछ कंडीशंस थी जिसमें ESR की जो वैल्यू है वो कम होती है, तो वो हमने डिस्कस की। देन इसकी जो रेफरेंस रेंज थी मेल में जो थी वो 10 मिलीमीटर पर 1 आवर पर आवर, 1 घंटे में जो थी वो 10 मिलीमीटर इसकी जो नॉर्मल रेंज थी मेल में। देन फीमेल्स में जो थी वो 12 मिलीमीटर इन 1 आवर, 12 मिलीमीटर थी ESR की नॉर्मल रेंज। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। फर्दर अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो ग्रुप में आप काइंडली पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।